दूसरों के हित के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मन वचन कर्म से दूसरे का उपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरे को मन वचन कर्म से दुख देना ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की बहुत छोटी व्याख्या, लेकिन धर्म को कुछ लोगों ने ऐसा बांटा है, धर्म की ऐसी व्याख्या की है कि धर्म के साथ हमारा संबंध नहीं हो। एक विद्यालय में, जैसे आज विद्यालय में आसन है, तो विद्यालय के कुछ शिक्षक लोग आए और कहा कि महाराज जी आज जो है इस बच्चों को संबोधित करना है आपको। हम कहे ठीक है करेंगे। कहा बच्चों को संबोधित कीजिएगा, तो किस विषय पर? मैंने कहा आज बच्चों को धर्म के विषय में बताऊंगा कि धर्म क्या है। उस शिक्षक झट से कहा कि हमारे विद्यालय को धर्म की आवश्यकता नहीं है, हमको धर्म की आवश्यकता नहीं है। वो समझ लिया कि धर्म जैसे राजनेता लोग आज कहा ना कि राजनीति को धर्म से अलग रखो, धर्म को जोड़ दिया मस्जिद से मंदिर से, धर्म को जोड़ दिया गीता से रामायण से कुरान से, ये धर्म नहीं है। तब मैंने कहा कि उसको शिष्टाचार बताओ, शिष्टाचार पर चर्चा करूंगा। और जब चर्चा किए कि छात्र का धर्म क्या है, धर्म माने स्वभाव, द्रि धातु है संस्कृत में जिसमें प्रत्यय होकर के धर्म शब्द की निष्पत्ति होती है। धर्म माने स्वभाव। मिट्टी का धर्म है कठोरता, अग्नि का धर्म है उष्णता, पानी का धर्म है शीतलता, उसी तरह से मनुष्य का धर्म है मानवता। आज मनुष्य धर्म का अनुसरण कर ले, मनुष्य धर्म को धारण कर ले तो संपूर्ण जीवन सही हो जाएगा। छात्र अपने धर्म को धारण करे। छात्र का धर्म है स्वाध्याय करना, छात्र का धर्म है बौद्धिक शक्ति को विकसित करना। कैसे विकसित करेंगे? बौद्धिक शक्ति विकसित कैसे होगी? स्वाध्याय से, आत्मचिंतन से, साधना से बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी। ये छात्र का धर्म है। अध्यापक का धर्म है अध्यापन कार्य करना, समय पर छात्र को, समय पर घंटी पर छात्र को सही विषय का ज्ञान देना, ये धर्म है कि नहीं? लेकिन अध्यापक विद्यालय में समय नहीं देते हैं। आज देख रहे हैं नहीं, थोड़ा सा समय बदला है। इस समय जो मुख्य बात है कि धर्म को समझा है इस प्रदेश के एक शिक्षा सचिव ने, और लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, एक शिक्षा सचिव जिसका नाम के पाठक, धर्म को पदेन धर्म को धारण किया है। और इसी तरह शिक्षक धर्म को धारण कर ले तो अलग से ट्यूशन कोचिंग खुलेगा। बच्चे सुबह उठते हैं, कहां जा रहे हो? कोचिंग जा रहे हैं। ये कोचिंग पढ़ाने की प्रथा समाप्त हो जाएगी जब शिक्षक विद्यालय में ठीक से पढ़ाने लगेंगे। और इसके लिए शिकंजा कसा। आज राजनेता अपने धर्म को समझे। राजनीति गलत चीज नहीं है। राजनीति का मतलब है कि समाज का नेतृत्व करना। नेतृत्व क्षमता हमारा विध्वंसक हो गया है। हम नेतृत्व करने की कला हमारे पास नहीं है। हम जाति में बांटते हैं, धर्म में बांटते हैं। धर्म है नहीं। के पाठक जी समझे धर्म को, अपने कर्तव्य को समझा। आज देख लीजिए समूचे बिहार में विद्यालय में बच्चे नहीं आते थे। कितना लाख बच्चे का नाम कट गया। जो बच्चा जहां तहां था अब सब घर आता है और घर से विद्यालय आता है। जो शिक्षक वेतन लेते हैं, कभी 11 बजे कभी 12 बजे पहुंचते थे मोटरसाइकिल से अपना खेती गृहस्थी करके। आज 9 बजे विद्यालय में एंट्री कर जाना है। एक व्यक्ति सही हो गया, दिशा सही हो रही है कि नहीं? ये धर्म है। हिंदू धर्म नहीं है। कहा किसी ने कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म है चित्त की शुद्धता,
धर्म शांति सुख चैन। हिंदू धर्म नहीं है, बौद्ध धर्म नहीं है, धर्म है जीवन जीने की कला। जीवन जीने की कला आ जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। उस धर्म को इस देश के राजनेताओं ने कहा कि राजनीति से धर्म को अलग कर दो। क्यों? कि राजनीति के साथ धर्म होगा तो सड़क अच्छी बनानी पड़ेगी कि नहीं, राजनीति के साथ धर्म होगा तो बिल्डिंग बढ़िया बनाना पड़ेगा, राजनीति के साथ धर्म होगा तो हवाला घोटाला नहीं कर सकते हैं, राजनीति के साथ धर्म होगा तो गरीब कल्याण योजना चलेगी, गरीब के विकास की बात करेंगे। ये भी विद्यालय में जहां मेरा आसन है कोई बनाया है कि नहीं? ठेकेदार बनाया होगा, और इसके ऊपर दर्जनों अधिकारी होंगे। जिस कमरा में मेरा आसन है पेंट सही नहीं है, नीचे फर्श बना हुआ नहीं है, दीवार झड़ना शुरू हो गया है। क्यों? इसलिए कि धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, राजनीति को धन से जोड़ दिया। जिस धन के लिए मैंने कहा कि जिस धन के लिए हम रात दिन श्रम करते हैं वो धन मेरे साथ जाने वाला नहीं है। ये ज्ञान हमारे अंदर हो जाए, ये शक्ति हमारी जग जाए, समाज कल्याण हो जाएगा कि नहीं? शक्ति जगती क्यों नहीं है? शक्ति इसलिए नहीं जगती है कि स्वार्थ हमारे अंदर है, हमारे बुद्धि पर स्वार्थ का पर्दा है, हमारी बौद्धिक शक्ति कुंठित हो गई है। इसलिए समाज में इतनी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्या है, शैक्षणिक समस्या है, समाज में राजनीतिक समस्या, संपूर्ण समस्याओं का मूल कारण है बौद्धिक विकृति। और दूसरा कारण है कि बौद्धिक विकृति के कारण हमारे जीवन में प्रावलंबन आया है, हमारा जीवन पराधीन हो गया है। हम पराधीन होकर के, भिखारी होकर के भीख मांगने के लिए कहीं खड़े हो जाते हैं गंगा के पास। ये लोग, आप लोग भी एक दिन देखे, कभी कभी गंगा तट से गुजरना पड़ता है, कुछ माताएं खड़ी है और गंगा माँ से आराधना कर रही है कि माँ, गंगा माँ, हमको एक भी पोता नहीं हुआ है, बेटी की शादी हुए 10 बरस हो गया है, एक पोता दे दो, तुमको कारी पीरी चढ़ाएंगे। गंगा माँ क्या है? बौद्धिक प्रावलंबन है कि नहीं? गंगा माई क्या है? डीलर साहब, वो बेटा का निर्यात करेगा। संतान होने का फैक्ट्री, संतान होने का कारण पति और पत्नी है, दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं किसी में गड़बड़ी आई है, चाहे पुरुष में गड़बड़ी हो चाहे स्त्री में हो, कोई विकृति है। और आज विकृति का दर्जनों कारण है। आज जो नपुंसकता बढ़ रही है उसका मूल कारण है गलत आहार, उसका मूल कारण है व्यसन का शिकार, उसका मूल कारण है शराब की दिशा में बढ़ना। आज शराब इतनी तेजी से बढ़ रही है, और शराब पी करके, मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन पवित्र जीवन है, जहां से बुद्ध, कबीर, महावीर, कलाम, न्यूटन पैदा ले सकता है और देश को एक नई दिशा दे सकता है। वहां पर संतानोत्पादन करने के लिए पुरुष गुटखा और शराब पी करके संतान का उत्पादन कर रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? सड़क पर चलिए, सड़क पर गाड़ी है, चलते हैं, गाड़ी, सड़क पर जानवर होता है, जानवर, भैंस, गाय, बकरी, हॉर्न मारता है तो साइड हो जाता है। लेकिन आदमी यदि सड़क से चल रहा है, वो हॉर्न पर हॉर्न देते रहिए, वो साइड नहीं हो सकता है। और उसमें जो आज की जो लड़कियां सब है, लड़के लोग हैं, जब स्कूल का समय होता है साइकिल से चल रही है, क्योंकि सबको साइकिल दे दिया है, तो साइकिल की मस्ती में वो बात करते जा रही है, पीछे गाड़ी हॉर्न दे रही है, बदलेगा नहीं। क्यों? इसका मूल कारण, इसके मूल में कारण है, कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब ने कहा कि जहर जिमी दे रोपिया, जहर जिमी दे रोपिया, अमी सींचे 100 बार, कबीर खलक नाही तजे, जामे जौन विकार। बीज है, अब बीज को जहर में भिगा करके
मिट्टी में डाल दीजिए, उस बीज का जो पौधा होगा, डाल पात पत्ते का जो रेशा होगा, उस सब में जहर होगा कि नहीं? समूचा फल तक जहरीला होगा। उसी तरह कबीर साहब का कितनी पैनी दृष्टि है कि दाम्पत्य जीवन तपस्वी और तपस्विनी का जीवन है। वहां तपस्वी और तपस्विनी होकर के जन्म दे। पूज्य गुरुदेव जी ने पद लिखा है, उसी पद की बीच की कड़ी है माताओं के लिए कि जिन माताओं ने इस देश को बुद्ध, कबीर, गांधी, भगत सिंह दिया, सुभाष दिया, चंद्रशेखर दिया, कलाम दिया, उन माताओं के लिए पूज्य गुरुदेव जी की पंक्ति है कि संभालो आचरण अपना गृह लक्ष्मी देवी। उसी बीच की कड़ी है कि तुम्ही ने था दिया इस देश को। क्या? गांधी, विवेकानंद, भगत सिंह, मीराबाई, सबरी, पुनः दो पुत्र ऐसे जन्म को गृह लक्ष्मी देवी। जिस कुपुत्र के चलते धरती नारकीय हो गई है, माताओं तपस्वी और तपस्विनी बनो। भाई लोग तपस्वी बनिए, तपस्विनी बन करके संतति को जन्म दीजिए। कब होगा? जब बौद्धिक दुर्बुद्धि हमारी दूर हो जाएगी। बौद्धिक दुर्बुद्धि के चलते हम शराब पीते हैं, बौद्धिक दुर्बुद्धि के चलते हमारा आहार विकृत है, इसलिए और बौद्धिक दुर्बुद्धि के चलते हमारे जीवन में प्रावलंबन है, कोड़ है। किसका? कोई घटना हो गई, तबीयत खराब है, काहे? तो ऊपर वाला जाने। एक आदमी कहा कि महाराज जी आपका सत्संग तो बहुत बढ़िया है, होता है, सुने हैं, लेकिन मेरा भी मन था सत्संग में जाने का। हम पूछे गए का है नहीं? कहा क्या करें, गृह कारज नाना जंजाला और राम की इच्छा नहीं हुई, ऊपर वाले की चाह नहीं हुई। ऊपर वाले के चाह नहीं होने के चलते हम सत्संग में नहीं जा पाए। तो ऊपर वाले के चलते सत्संग में नहीं जा पाए। हम शराब पीते हो कि नहीं? क्या पीते हैं हम? शराब किसकी इच्छा से पीते हो? अब तो फंस गया कि शराब पीने जाते हो किसकी इच्छा से। इसका मतलब है कि ऊपर वाले के बिना, बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर वाले के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। कभी कभी बाबा लोग प्रवचन करते हैं कि ऊपर वाले के इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आज ऊपर वाला का इच्छा कहां सूख गया है? देख रहे हैं कि प्रकृति जगत में जो विकृति है, इस विकृति को ठीक क्यों नहीं कर रहा है? कहीं सुखाड़ कहीं दहाड़। अभी देख लीजिए कि अभी जो समय है, अब लगता है कि किसान का गेहूं सून हो जाएगा। किसान का जो फसल है, जो पहले लगाया था आलू, उसका वजन घट गया। वजन नहीं है, फल नहीं है उसमें। ये कहां मसाला बैठ करके पीस रहा है? ऊपर वाला। ध्यान देना चाहिए ना कि एक बाप होता है तो 5 परिवार है, 5 बच्चे हैं, तो पांचों पर ध्यान रहता है। पांचों की सुख सुविधा के लिए पिताजी एड़ी चोटी श्रम करते हैं। इस सृष्टि का रचने वाला सृष्टिकर्ता कहां बैठ करके मसाला पीस रहा है? आज माता पिता की अवज्ञा हो रही है, भाई भाई के बीच विरोध है, सब लोग शराबी होता जा रहा है, व्यभिचारी होता जा रहा है, हवाला घोटाला बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ प्रवचन देने का जरूरत है। यहाँ प्रवचन जो दे रहे हैं हमारे संत लोग, ये प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। तब आवश्यकता किसकी है कि जब रोग होता है शरीर में तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करता है। तो भगवान के मस्तिष्क, ब्रेन में रोग हो गया तो ब्रेन खोलता है। तो भगवान कहीं रोगी होकर के बैठा है, किसी को सुख दिया है, किसी को दुख दिया है, किसी को निर्धन बनाया है, किसी को धनवान बनाया है, किसी को बुद्धिमान बनाया, किसी को निरक्षर बनाया है। तो भगवान को पकड़ करके ऑपरेशन करना चाहिए। यहां पर प्रवचन देने की आवश्यकता है। ये सब काम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। काम हमारा है, हम कहते हैं जाने ऊपर वाला। एक घर में चोर आ गया, एक घर में चोर घुस गया, और जब चोर घुस गया सेंध काट करके, तो सब सामान समेट लिया। सामान समेट करके गट्ठर बना लिया। अब जाने की बारी है। कहा देखो जी, जब चले तो जाएंगे, लेकिन एक काम करो, सब घर से तो सामान ले लिए,
संदूक उंदूक तोड़ के। भंडार घर में भी बढ़िया बढ़िया बर्तन रहता है, उधर नहीं गए। चोर घुस गया भंडार के घर में। भंडार घर में घुसा तो देखा एक बूढ़ी माँ सोई हुई है, और उस दिन घर में बनी थी खीर। उस खीर को खा लिया था, जो बचा था ऊपर में रख दिया था कि सुबह खाएंगे, कि बासी खीर बढ़िया लगता है खाने में, वो रख दिया था ऊपर में। तो उसमें एक मनोविरोधी चोर था, कहा देखो यहाँ भी बर्तन है ले लो, लेकिन खीर बना हुआ है तो इसका भी स्वाद लेकर के ही जाएंगे। वो खीर उतार लिया, और उतार करके चारों चोर बैठ गया खाने के लिए। तो जो मनोविनोदी चोर था सबको परस दिया, अपने भी ले लिया, लेकिन खाने से पहले कहा कि देखो हम लोग खा रहे हैं, बूढ़ी माँ भी यहीं सोई है, इसको भी खीर खिला देना चाहिए, नहीं तो हम लोग बेईमान हो जाएंगे। बूढ़ी माँ के मुंह में दांत नहीं था, मुंह खुला हुआ था, मुंह खोल करके सोई थी, लंबा सांस ले रही थी। तो खीर का गोली बना करके मुंह में डाल दिया, और जब खीर की गोली मुंह में चली गई, सांस हो गई बंद, बूढ़ी माँ जग गई। अब बूढ़ी माँ जग गई तो हल्ला करने लगी, आ कर रही है, कुछ बोल नहीं पा रही है, और जोर जोर से आए आए कर रही थी। समूचे घर का आदमी जग गया, देखा सेंध कटा हुआ है, फाटक टूटा हुआ है, संदूक टूटा हुआ है। दौड़ के आया बूढ़ी, चोरवा जो था ऊपर में था धर्म, दो ठो छरप करके ऊपर चला गया, और दो चल गया मां बूढ़ी के खाट के नीचे। अब जब लोग आया उस घर में, तो बूढ़ी माँ से कहती है, घर वाले लोग पूछते हैं कि माँ ये सेंध कौन लगाया? कहा ऊपर वाला जाने। कहा ये अलमारी कौन तोड़ा? कहा ऊपर वाला जाने। कहा ये खिड़की कौन तोड़ा? कहा ऊपर वाला जाने। कहा ये तुम्हारी मुंह में ये दशा कौन कर दिया? कहा ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला जो चोरवा था वो समझ लिया, लगता है बुढ़िया हमको देख लिया है, अब बुझ गया हम तो पकड़ाएंगे। तो चोर कहता है ऊपर से, गए बुढ़ी, ऊपरे वाला सब जाने, तोरा खटिया के भीतर में दूठा है सो नहीं जाने। तो आदत हो गई है हमारी कि ऊपर वाला जाने, ये प्राधीनता हमारे जीवन में आई है। और पंडित ज्ञान हमारे जीवन में आया है कि पंडित के बिना हमारा एक कदम नहीं चलता है। शादी विवाह करेंगे, कितना पराधीन जीवन है कि शादी विवाह करेंगे, क्या करना है? पंडित जी के पास चला, कथी ले? लगन शोधे ले, तोरे से न करे छो। विवाह करना है तो पंडित जी को पूछो, बेटी के यहाँ जाना है, तब पंडित जी को पूछो कि दक्षिण दिशा में जाएंगे पंडित जी, उधर दिक्सूल है कि दिशा सही है? पंडित कहेगा कि नहीं दिक्सूल है। कहा तब जाएंगे कैसे? बेटी के यहाँ जाना जरूरी है, नाती हुआ है, उसको आशीर्वाद देंगे। तब पंडित जी कहा धनिया फेंक ले, चल जा। दिक्सूल को धनिया से क्या मतलब है? हम रास्ता चलते हैं, हमारी भी गाड़ी चलती है, एक दिन जा रहे हैं सड़क से, और रास्ता बिल्ली काट दिया है, बिल्ली इस पार से उस पार चली गई, यहां से वहां तक दर्जनों गाड़ी खड़ी है, दर्जनों गाड़ियां खड़ी है, एमए पीएचडी सब है, सबके पास बुद्धि है, बुद्धिजीवी है। हम देखे भाई जाम काहे लग गया? पूछे लोगों से, कहा कि बिल्ली रास्ता काट दिया है। हम कहे विनम्र साहब को गाड़ी बढ़ाइए, इन लोगों का दिमाग तो ऐसे मरा हुआ है। गाड़ी जब बढ़ा दिए और गाड़ी पार कर गई, तो उसमें से कहता है ये बाबा जी चीज जान दो, एकरा के छे आगू पीछू काने वाला। हम लोगों की गाड़ी गई तो पीछे से। कितना पराधीन जीवन है कि बिल्ली से भी गए गुजरे हम लोग हैं क्या? बिल्ली से भी हमारा जीवन गया गुजरा है। पराधीनता इतनी है कि हम पंडित जी को लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर एक कदम चल नहीं सकते हैं। उसको पूछे बिना हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। सत्यनारायण भगवान का कथा किए बिना कुछ नहीं चल सकता है। श्राद्ध जन्म से लेकर मृत्यु तक, बौद्धिक विकृति कितनी हमारे अंदर है। जन्म से मृत्यु तक हमारा जीवन कितना, जन्म लेगा तो पंडित जी आएंगे, श्राद्ध कराना है पंडित जी,
अब विवाह कराना है पंडित जी, और श्राद्ध कराना है पंडित जी। काहे कि पंडित जी के आगमन से जो हमारे पिताजी का नरक हो गया है स्वर्ग में चल जाएगा। यही करते हैं। आई कौन करता है? आजकल बहुत जगह, खैर मानिए इस दुनिया में, इस देश में कबीर साहब का आगमन हुआ कि बहुतों की आंखें खुल गई है, बहुतों लोगों की चेतना जग गई है। लेकिन आज भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उसकी चेतना सोई हुई है। वो कहता है कि बाप दादा करने, कहीं कहीं पटल पड़ता है हम लोगों को। हम कहीं काहे ऐसा करते हैं? कहा कि हमारे बाप दादा करने अले है, करे दियो महात्मा जी की हेते। हम कहलिए बाप दादा करने आया है तो बाप दादा आज के पहले और कुछ करता था, छोड़ दिए कि नहीं? आपका बाप दादा आज से पहले अश्वमेध यज्ञ करता था, गौमेध यज्ञ करता था, नरमेध यज्ञ करता था, अजामेध यज्ञ करता था। उस यज्ञ में गौ पकाया जाता था, घोड़ा पकाया जाता था, बकरी पकाया जाता था, आदमी पकाया जाता था। उस यज्ञ को किए बिना मोक्ष नहीं मिलता था। आज हो रहा है क्या? छूट गया? आपका बाप दादा आज से पहले बोतल नहीं पीते थे। अब उधर हम जाएंगे तो बहुत समय लगेगा कि भारत का ये काल रहा है जो स्वर्णिम युग रहा है। भारत में एक आदमी शराबी नहीं था। आज शराब काहे पी रहे हैं? भारत में और काल है कि आदमी लंगा रहता था, आज क्यों नहीं रहते हैं? तब निरुत्तर हो जाता है। इसलिए पराधीनता हमारे जीवन में इतना जकड़ा हुआ है, विवेक शक्ति का उद्घाटन नहीं हुआ है। बौद्धिक शक्ति हमारी जग गई है। बौद्धिक शक्ति माने पदार्थ को जान गए हैं, भाषा को जान गए हैं, सब कुछ जान गए हैं, लेकिन विवेक उद्घाटित नहीं हुआ है। विवेक के चलते हम पराधीन होकर के चल रहे हैं। श्राद्ध कराते हैं क्यों? स्वर्ग पाने के लिए। एक पंडित जी, क्योंकि आज समझ गया है, लोग समझदारी बढ़ गई है कि बेईमान पहले पंडित जी था, अब जजमान भी बेईमान हो गया है। कैसे? एक गांव में श्राद्ध करा रहा था लोग, और पंडित जी को जो दान दिया था, दान में कौन चीज था? खटिया, पलंग। अब पलंग का जो पौवा था कौन चीज के? सागवान कि शीशम के? केला के थम के पौवा, अब पासी चंदी के सौंठी के, 4 सुता इधर से 4 सुता इधर से देकर खड़ा कर दिया। और लोटा जो था, थाली इतना बड़ा बड़ा, और लोटा ऐसा था कि अंगुली नहीं जाए, अंगूठा भी नहीं घुस सकेगा। छोटा छोटा लोटा। हमके बाप को मिलता तो बड़का थाली में बाप खाता था, ये छोटका थाली में कैसे खाएगा? बाप पता चल जाएगा पिताजी को पलंग मिलेगा तो सागवान का ना पलंग दान करेगा। तो जजमान भी बेईमानी को समझ गया। पंडित को देख करके संत जी हंस दिए। संत जी से पूछा, पंडित जी काहे हंस दिए? कहा पंडित जी करिए अपना काम, हंसे हैं आप ही को देख करके। कहा काहे हंस दिए? तब संत ने कहा कि पहले आप अकेले बेईमान थे, लेकिन बेईमान को बेईमान मिल गया है, आपकी बेईमानी को जजमान समझ लिया है। कहा सो कैसे? कहा खटिया दिया है, ले जाइए, धिया पुता खिलाइएगा, इस पर बैठेगा। तो हमको समझ में बात आ गई है, लेकिन मस्तिष्क में जो संस्कार है, परंपरा की जो रेखा खींची हुई है, वह रेखा हमारे मस्तिष्क से नहीं जा रहा है। एक गांव में ग्रहण लगाता है पंडित जी, तो एक गांव में जादव जी थे, और उसके पास एक भैंस बच्चा दिया। भैंस दूध दे रहा था 8 लीटर। अब पंडित जी सवेरे सवेरे, क्योंकि पंडित जी को भैंस चराना नहीं है, भैंस चराना पंडित जी का काम नहीं है, हल जोतना पंडित जी का काम नहीं था, अब तो कर रहा है, अब तो सब करता। भैंस चराने का काम पंडित जी का नहीं था, हल जोतना पंडित जी का काम नहीं था। लेकिन जब धान कट करके खम्हार पर आ गया तो 2.5 मन वाला बोरा पहले लेके खड़े हैं कि अगाऊ निकाल के दे दीजिए। भैंस नहीं चराएंगी। दूध दोहने गया, दूध दोह करके ले आया, कहा आपके यहाँ नहीं खाएंगे, दूध हमारे पात्र में पहले डाल दीजिए, तो पहले दूध दे दीजिए हमको।
लेकिन काम नहीं करेंगे हम। तो पंडित जी देखा उसके भैंस को लग गया ग्रहण। भैंस को देख करके पंडित जी को मन में हुआ इस जजमान से भैंस हम ले कैसे लेंगे। तो एक दिन गया भोरे घूमते घूमते, कहा जजमान, कपाड़ को देखा, कहा देख लियो आंख कौन से शनि ग्रह घुस गए। शनि ग्रह चूंकि आप लोगों के ऊपर ग्रह लगाता है, भदवा चढ़ाता है, उतारता है, और कब चढ़ता है कब उतरता है पता नहीं है, आप लोगों को पता नहीं चलता है किसी को। तो पंडित जी कहा कि जजमान इस शनि ग्रह घुस रहा है, ना आप बचिएगा ना आपकी पत्नी बचेगी। अब कहा पंडित जी उपाय करिए जल्दी से, कोई उपाय है कि नहीं। कहा हम पंडित हैं तो उपाय नहीं होगा, उपाय है। कहा कौन उपाय है जल्दी बताइए। तो कहा काली चीज दान में कर दान दीजिए, काला चीज दान करिए। अब जजमान को सुझा नहीं कि काला चीज क्या है। इसी गांव में कोई कबीर साहब विचारधारा के लोग थे, साहब के पास चले गए, ओपिंदर साहब के पास। ओपिंदर साहब से कहा कि बाबा हमारा ग्रहण लग गए, हम भी मर जाएंगे, पत्नी भी मर जाएगी, इसलिए ग्रहण को छोड़ाना है। का क्या उपाय बताया। का पंडित जी उपाय बताया। का क्या। का काला चीज दान करने के लिए। ओपिंदर बाबा कह दिए चल जा दुकान पर, मनिहारा की दुकान पर, आ काला रिबन बिकता है, रिबन फीता। का काला फीता खरीद के ले आइए। वो गया दौड़ के काला फीता खरीद के ले आया। कहा जाइए दे दीजिएगा पंडित जी को दान में। वो गया दौड़ के, कहा पंडित जी लीजिए दान और जल्दी से हमारा ग्रह काट दीजिए। पंडित जी को लगा कि नहीं सुतरा, उसको लगा कि हमको सुतरा नहीं। तो पंडित जी फिर कहता है कि जजमान आने में देरी हो जाती है। का दान काला हो और जान वाला हो। क्या कहा। दान काला हो और जान वाला हो। वो दौड़ के फिर गया उपिंदर साहब के पास। कहा बाबा मुहूर्त बदल जाए, देरी भै जाए। कल के की भेल। कल के दान काला हो और जान वाला हो। बाबा समझ गए। कहा कि जान वाला हो। तो कहा देखो सपेड़ा आया है, खेला दिखा रहा है, एक काला सांप खरीद के ले आओ। वो पैसा दिए। कहा पैसा नहीं है। उपिंदर साहब दिए पैसा। कहा लो। झांप खरीद के ले आया काला सांप, हंडी में डाल दिया और ऊपर से ढक्कन धर दिया। कहा लेके जाओ। यहां से लेके गया पंडित जी, दान काला है और जान वाला है, जल्दी करिए। वो पंडित जी जैसे ढक्कन उघाड़ता है, देखा तो काला सांप फेन काट के खड़ा हुआ। बस भागा पंडित जी। कहा जजमान बहुत देर हो जाती है, दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। अब सीधा क्या दिल की। का दान काला हो तभी आपका ग्रह कटेगा। इस सब में आप लोग फंसे हुए हैं। का दान काला हो, 4 जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। वो दौड़ के गया फिर उपिंदर साहब के पास। उपिंदर साहब समझ गए इसमें कोई भांज है, पंडित जी लग गया है इसको भैंस को देख करके। उपिंदर साहब का कि देखो जा करके बिल्ली बियाई है, काली बिल्ली, लेके जाओ। उठा दिया, होलसेल लेके गया। कहा दान पंडित जी जल्दी करिए, दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है। पंडित जी समझ गया कि लगता है कोई कैरुपंथी का मंत्र चल रहा है, इसमें सुतरेगा नहीं। लेकिन रास्ता छोड़ा नहीं। कहा जजमान देर हो जाती है, मुहूर्त बदल जाता है। कहा क्या करें। कहा दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। अब सीधा कर दिया। वो दौड़ के आया, फिर बाबा को कहा कि बाबा मुहूर्त बदल जाता है, थोड़ा और मदद करिए। कहा क्या। कहा इस बार दूसरा दान मांग रहा है। कहा क्या मांग रहा है। कहा दान काला हो, 4 पैर वाला, दान का काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। उपिंदर साहब कहे हो एटा कुत्ती के पालिए रहे, काली कुत्ती बिये ले तुरंत कल बचा दिल गए, लेने जा।
वो कुत्ती को लेकर के होलसेल सैद गया, कहा पंडित जी दान काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है, दूध वाला है, जल्दी ग्रह काटिए। तब पंडित जी कहा गए जजमान गरहन तहन तोरा नहीं लागल या? कल के तब कल के गरहन तोरा भैंस के देख के हमारा बुद्धि में लग गए कि भैंस कखनी तोरा से दरवाजा पर से ला जाइए। इस फेरा में रहता है और इस पराधीनता में हम जी रहे हैं कि